यहां हम केवल और केवल पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपना शीश झुकाने आते हैं। पूज्य महाराज श्री हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, सनातन परंपरा के गौरव है। वह हमारे लिए भगवान के मूर्त विग्रह, धर्म के मूर्त विग्रह, भक्ति के मूर्त विग्रह, ज्ञान के भी विग्रह, कर्म के, सेवा के, पुरुषार्थ के भी साक्षात मूर्त स्वरूप है। ऐसे समर्थ गुरु मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे समर्थ गुरु की शरणागति, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदामायातनास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मस्वरूप गुरु का पाना सौभाग्य है। अब हमने सोचा कि हम जाएं तो हम क्या करें, तो हमने गुरु जी की प्रसन्नता के लिए एक भजन तैयार किया रास्ते में ही, हिंदी में। महाराज जी ने सोचा फिर बाबू मारवाड़ी में ठोके गो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। तालियों से। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बैठे बैठे आनंद करो, बैठे बैठे ही डांस भी कर सकते हो, तो बैठे बैठे नाच। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई। इसमें ओ इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जी, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे,
देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पिया, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, तीर्थ है गुरु धाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु धाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा। गुरु के चरण में ही सारे तीर्थ हैं, गुरु की शरण में ही सारे धाम है, पुण्य है, स्वर्ग है, मोक्ष है। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आवे, अंत समय हरि नाम ना आए, फिर मथुरा और मदीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, वेद माता की, भारत
भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर। तो ये भी एक प्राणायाम है। लंबी सांस खींचो और भजन में भी लंबी सांस खींचो। जो लंबी सांस नहीं खींचेगा, एक बोला फूंक मारने से क्या होगा, मन का नहीं, फूंक मारेगा तो जल्दी फूंका जाएगा, जल्दी ऊपर जाएगा। लंबी सांस खींच और लंबा जी। और लंबा जीवन ही नहीं, स्वस्थ जीवन के स्वस्थ जीवन के साथ, समृद्ध जीवन के साथ, सुखी जीवन के साथ जीना है ना। तो 2 मिनट तो ये किया करो, अब अपना काम भी तो कर लो। ये तो हमारी मजदूरी दिहाड़ी है। दो मिनट किया करो। और जिनमें थोड़ा दमखम है, हमारे पूज्य महाराज जी की तरह, पूज्य महाराज जी की तरह, बड़े महाराज जी की तरह, माय डियर स्वामी अभी भी 25 इयर्स के लगते हैं, तो दाढ़ी थोड़ी सफेद है, बाकी गाल तो ऐसे टमाटर की तरह। महाराज जी इतने सुंदर लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ये तो साधु बन गए। मतलब भगवान वो तो जन्म से ही साधु थे, नहीं तो न जाने कितने दीवाने और दीवानियां पगलाते फिरते हैं। बहुत स्मार्ट है हमारे बाबा जी, हाँ हमारे गुरु जी। और डेली योग करते हैं, और जो कार्षणी होकर के योग नहीं करता उसको पाप लगेगा। जब गुरुजी योग करे, मैं गुरुजी का देखो भाई, 2 तरह के शिष्य होते हैं। एक तो दीक्षित शिष्य कि जिनकी चोटी काटी हो गुरुजी ने। तो अब जिस समय हमारी चोटी कटी लगभग 30 साल पहले, उस समय गुरुजी मिले नहीं, हमने अपने चेलों की चोटी काटी तो गुरुजी के आशीर्वाद के साथ काटी। इसलिए हमारे तो बालकों के भी दादा गुरु हैं गुरुजी। और रोज योग करते हैं गुरुजी, भस्त्रिका करते हैं। अब इसमें मजा नहीं आया। अभी भी नहीं आया। जो कहते हैं ना वक्त कम है, तो 2 मिनट ऐसे जोर से ठोका करो। तो जो ऐसे जोर से 2 मिनट भस्त्रिका कर लेगा, उसकी इम्यूनिटी लो नहीं होगी, उसको शुगर की बीमारी नहीं होगी, उसको कभी कैंसर नहीं होगा। आजकल महाराज साधु संतों को भी कैंसर होने लग गया। हवाएं जहरीली है, मिट्टी जहरीली है, खाना पीना दूध दही सब जहरीला। 5 मिनट भस्त्रिका कर लो, फिर देखो। ये तो हमने जोर से वर्जन खाया तो पंखे भी चल गए, नहीं तो सब गर्मी में बैठे थे महात्मा। अच्छा, ऊपर वाले की तो कृपा है, इसकी भी ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। कपाल भाती रोज 5 से 10 मिनट करो। और आज तो अच्छा है, यहां कोई मोटा पेट वाला बाबा दिख नहीं रहा ज्यादा, नहीं तो बाबा जी का पेट और मंदिर का गेट दूर से ही दिखे। देखो, कपाल भाती बहुत जरूरी है। तब तक कपाल भाती करते रहो जब तक तुम्हारा पेट रसातल में और चेतना ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित ना हो जाए। कपाल भाती ये अंदर का समुद्र मंथन है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्या कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृता। 8 चक्र है, 9 द्वार है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां इस शरीर में, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं।
एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल, और सेल की तो बात छोड़ो, अब तो स्टेम सेल से भी आदमी बन गया है। तो एक सेल में 37 ट्रिलियन से 37 ट्रिलियन सेल्स का कंपोजिशन, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्यूटर डाइजेस्टिव स्केलेटल सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हाइपोथैलेमस सिस्टम, ये बॉडी बहुत जबरदस्त है। इसके पीछे इंद्रियां, उसके पीछे मन बुद्धि चित्त चेतना आत्मा, ये कितना अद्भुत है। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण ने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। ये माटी से कितना जबरदस्त ये पुतला है। 5-10 मिनट ये कर लेना, देह देवालय बन जाएगा। ये देही देवालय शिवालय है, इसमें रहने वाला नर ही नारायण का रूप है, ये जीव ही ब्रह्म हो जाता है। जो योग करता है और उस ब्रह्म तत्व की, जैसे पूज्य महाराष्ट्र ने कहा, सबका सार प्रणव है। जो ओंकार की उपासना करता है और प्राणों ब्रह्मेति वे जाना, प्राण भी ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म की उपासना के साथ जो प्रणव की उपासना करता, तस्य वाचका प्रणव तज्जपस् तदर्थ भावना। सर्वे वेदायत पदमाम अनंति सपांसि सर्वाणि चेद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इति तत् ओम प्रतिष्ठौं क्रतु स्मरौं क्लिबी स्मरौं कृतं स्मर। ओम तत्सत। कपाल भाती मन ही मन, किसी को पूरा मंत्र आता हो तो ओम भूम भौम सौम ओम जनोम तपहोम सत्यम, मन ही मन प्राणायाम मंत्र के जप के साथ करो, नहीं तो ओम ओम का जाप कर लो ना। जिसकी गुरु परंपरा में गुरु ने जो मंत्र दिया है, मंत्र विज्ञान बहुत गहरा है, वो तो गुरु जी महाराज से आपने सीखा ही है। कपालभाति करो और देखो, बॉडी को एक लेवल में रखना चाहिए। कोई चीज मर्यादा का अतिक्रमण करे ना, तो सीता माता ने भी मर्यादा का अतिक्रमण किया, लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो फिर हरण हुआ और फिर इतना बड़ा युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। पेट भी मर्यादा में रहना चाहिए, इसलिए हम भगवान जी को कहते मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम। पेट की मर्यादा ये है कि अपना अपना टेस्टिंग कर लेना, पीछे अंगूठा लगाओ तो सामने अंगुलियों में पूरा पेट समा जाए ऐसे। और साइड में से खींचो तो 1 इंच से ज्यादा कमर मोटी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी का माल खा खा करके मुटिया आ गए हो तो गुरुजी के यहां भंडारा बहुत जबरदस्त होता है, चकाचक। तो भैया पहले कपाल भाती करो, फिर भांति भांति के व्यंजन खाओ, नहीं तो लीवर बैठ जाएगा। महाराज 25% लोगों को फैटी लीवर हो गया अभी, 25% लोगों को, 20% लोगों को या तो डायबिटीज हो चुका है या होने की तैयारी है, 25% लोगों को ही करीब बीपी या तो हो चुका है या होने की तैयारी है। और आजकल तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का चलते चलते ही कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, बच्चों का, जवानों का, बच्चे दौड़ रहे खेल रहे, उन्हीं को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले बुढ़ापे की बीमारी हुआ करती थी। योग नहीं करोगे तो मारे जाओगे। इसलिए जो योग करेगा वही तरेगा, बाकी तो मरेगा। अब तय कर ले, करना है कि मरना है। कपाल भाती बहुत जोरदार है। एक बार करके दिखाइयो जरा, मैं टेस्ट तो कर लूं कितने करते हैं। ये हमारे महात्मा भी करते हैं, सब करते हैं। ये पूज्य पुण्यानंद जी महाराज जी तो चुपचाप भीतर ही भीतर कर रहे हैं। छिपा क्या, गुप्त विद्या है ना योग विद्या। ये रोज किया करो। देखो योग कर लो तो आपके जीवन में स्वास्थ्य के, सुख के, समृद्धि के, भगवान की भक्ति के
सुख सुख के, शांति के, जीवन के निर्माण और निर्वाण के, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ मुचली विमोचन, छूटना, छोड़ देना। किसको? जो बुरी चीजें, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष, रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, जो भी जीवन के अंधेरे हैं, सब से मुक्त हो जाओगे। सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से, सद्धर्म से, दैवी संपद से युक्त हो जाओगे। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्ध्वं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इस दैवी संपद में ही जीना है। यही हमारा स्वभाव है, यही हमारी प्रकृति है, यही हमारा सनातन है। सनातन सत्य, सनातन धर्म, सनातन मूल्य, यही है। बाकी तो ऐसे ही मामला गड़बड़ घोटाला है। कपालभाति 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट अनुलोम विलोम करना। गुरुजी ने बोला था मेरे को, बाबा आओ तो योग भी सिखाना, तो योग सिखा देते हैं। ऐसे तो अब हम सुबह भी सिखाते, दोपहर को भी सिखाते, शाम को भी सिखाते, जो जहां मिल जाए वहीं ठोक देते हैं। अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम, ऐसे लंबा श्वास लो। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। करो, कर लो। जो नहीं करेगा वो अभी भी मर सकता है। बिना हरि का भजन किए मरना ही है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड में छोड़ो, हर सांस के साथ राधे राधे, हर सांस के साथ जय श्री कृष्णा। ओंकार का जप, गायत्री महामृत्युंजय का जप करो। ओम नमः शिवाय, वासुदेवाय सर्वम, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय। हर श्वास के साथ प्रभु का नाम जपो। ऐसे 5 मिनट किया करो। और जो योग करेगा, भगवान का नाम जपेगा, उसके कर्म भी अच्छे हो जाते हैं। करे कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, करे कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा। आओ गाय लो, तुम करने वाले तो हो नहीं अभी प्राणायाम। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, प्रभु
का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या है। तो अनुलोम विलोम रोज करना, फिर बाद में एक बार कम से कम भ्रामरी कर लो। कान बंद, मुख भी बंद। जब अंदर से निनाद होता है, नाद योग होता है, तो लो लग जाती उस परम तत्व के साथ। सूक्ष्म जगत, अतीन्द्रिय जगत से, परात पर ब्रह्म से हम जुड़ जाते हैं। फिर भ्रामरी के बाद उद्गीत। एक बार ओम बोलो ना सब मिलके। देखो ऐसे अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का स्वभाव बनाओ कि एक क्षण में तुम अपने आप को नियंत्रित कर पाओ। इसी को कहते अथ योगानुशासन। महाराज आप तो वैयाकरण भी हैं, दार्शनिक भी हैं, वेदांती भी हैं, वेदज्ञ है। हमने योगानुशासन के कई अर्थ पढ़े, तो फिर धीरे धीरे हमको ये भी समझ में अथ योग, अथ तो मंगलाचरण के लिए है, अब योग का अनुशासन होगा, ऐसा तो पढ़ाई है। अथ योग अनुशासनम। पूज्य महाराज जी ने एक दिन हमको अर्थ बताया, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तेन त्वमसि, तस्मात् त्वमसि, तस्मै त्वमसि, तस्य त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि। तो हमने यही अर्थ यहां ठोक दिया, हमने यही पेल दिया और ये देखा अथ योग अनुशासनम। योग अनुशासन है। जो अनुशासन में नहीं जीता वो योगी काहे का। अथ योग अनुशासनम, अथ योगेन अनुशासनम। योग से साधो अपने शरीर को, इंद्रियों को। योग साधन है, योग साधना भी है, योग साध्य भी है। योगेन एव अनुशासनम आयाति जीवने, अथ योगानुशासनम। योगेन अनुशासनम, योगात अनुशासनम, योगस्य अनुशासनम, योगेव अनुशासनम सन्निहितम अस्ति नान्यत्र। योग अनुशासन, योग में ही सारा अनुशासन है। तो साधो। अब महाराज जी ने बोले कौन सी भाषा में गाओगे। अब एक और गाएंगे। अब वो अपनी माँ वाली भाषा में गाए। हमारी माँ राजस्थान रही है, तो दुनियादारी में समझदारी से काम नहीं लोगे तो फिर भटक जाओगे। इसलिए वो भजन तो मैं सुनाऊंगा। सुनाओ तो ताली बजानी पड़ेंगी, ऐसे नहीं, ताल के साथ। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दीजो है, हिल मारी निर्भर जो है। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दीजो है, हिल मारी निर्भर जो है। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद एली मारी निर्भरई जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सांच कमाई जोए, हिल मारी निर्भर जोए। दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए, हिल मारी निर्भर। और ये शरीर क्या है। इन काया में अष्ट कमल है, जरी निगाह कर ली जो। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है भगवान,
सारे देवी देवता, सारा सत्य। इन काया में अष्ट कमल है, ज्यारी निगाह कर ली जोए। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दई जोए, हिली मारी निरभर जोए। दुनियादारी ओ गण गारी जन भेद मत दीजोए, हिली मारी निरभर जोए। तो क्या उपाय है दुनियादारी से बचने का? एक ही उपाय है, गुरु की शरणागति। भक्ति योग का भी सबसे बड़ा सत्य यही है, शरणागति। और शरणागति क्या है? गुरु की शरण में रहो और जिससे गुरु की प्रसन्नता हो वो करो, जिसके लिए गुरु निषेध करते हो मत करो। गुरु में पूर्ण विश्वास रखो। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षसीति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये श्रद्धा शरणागति। यही शरणागति है। कभी मन ना भी करे ना तो भी जो गुरु ने बोल रखा वही करना है, मनमानी नहीं करनी, मन की नहीं माननी, गुरु की माननी है, शास्त्र की माननी है। गुरु चरणा में शीस नवाई के, गुरु वचना में रही जो। गुरु चरणा में शीस नवाई के, गुरु वचना में रही जो। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जो है भेद मत दीजो, हेले मारी भरई जो, हेले मारी सांच कमाई जो, हेले मारी शीतल रही जो। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। तो गुरु की शरण में रहो और जो गुरु कहे वही करो। और यहां तो बात कहने की ही नहीं है, जो गुरु करे उसका दशांश भी कर लोगे तो तर लोगे भवसागर। तो योग वाला काम बता दिया, फिर गुरु की शरण में रहो तो फिर जो गुरु कहे वो करो। तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब गुरु की शरण में ही है। अष्टांग योग, राजयोग, क्रिया योग, समाधि योग, सारी विभूतियां गुरु की शरण में। हाँ, वैसे तो हम बोलते नहीं है, लेकिन ये बात मतलब अब गुरु जी थोड़ी देर ना सुने तो हम आपको बोले कि हमारे पूज्य गुरुदेव काशीनाथ गुरु जी महाराज, जो भी एक साधु के जीवन में ईश्वरीय विभूति होनी चाहिए वो सारी विभूतियां गुरु जी की जीवन में है, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम में ववा, जो बोलते हैं गुरु जी, ये कहते तो दूसरों के लिए भी हैं जिनको गुरु जी प्रीति करते हैं। तत्त एव अवगच्छत्वम ममते जौंस संभवम। और एक बात और है, गुरु जी के पास में क्या क्या विभूतियां हैं, क्या क्या सामर्थ्य है, क्या क्या उनके पास में। देखो, दो तरह के शक्तियां हैं संसार में। कुछ लोग अपने कुछ शक्तियों का थोड़ा बहुत, किसी को कुछ आध्यात्मिक बोध हो जाए, उसका प्रदर्शन भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, इस दुनिया में सब प्रकार का है मामला, इसलिए हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन गुरुजी कभी भी
अपने आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन ऐसे समर्थ गुरु का हमें आश्रय प्राप्त है, वही हमारा सौभाग्य है, जिनकी चरणों में सारी विभूतियां हैं, सारी सिद्धियां हैं, रिद्धि सिद्धि। और देखो, ऐसे गुरु की शरण में रह करके जो गुरु ने कहा है, गुरु जी खुद कहते हैं नाम मात्र सा, बाकी जितने महापुरुष कहते हैं वो सब गुरु जी के भाव को ही यहां अभिव्यक्त करने के लिए आते हैं। जब कभी कोई अवसर होता, बहुत वर्षों के बाद पूज्य महाराज श्री ने पिछली बार कथा भी की, और उसमें भी हमको थोड़ा आने में ऐसे ही थोड़ा देर हुआ, क्योंकि उस समय तो बड़ा मौसम भी अनुकूल नहीं था। तो भी गुरुदेव कभी कोई कथा के माध्यम से, कोई प्रसंग के माध्यम से, हास्य विनोद के माध्यम से, और गुरु जी माने एक निखालस साधु होता है ना, और उसमें भी एक प्रौढ़ता है, एक वैदुष्य है, एक ऋषित्व देवत्व भी है। कभी कभी जैसे घर में विलास करते हैं, हास्य विनोद करते, तो ऐसे गुरु जी कभी भगवान जी, मेरे को किसी ने एक ने बोला, बोलो गुरु जी ने भगवान जी के बारे में ये बोला, तो गुरु के भगवान के साथ तो हमारे सारे संबंध है। अब गुरु जी ने कुछ कह दिया तो कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं। हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आ गया मुंह पे तो बोल देते कि गुरु जी के मुख से कोई एक शब्द निकले और हम गुरु जी को ही ठोके। ऐसे लोग नरक में जाएंगे जो अपने गुरुओं के ऊपर ऐसे कुदृष्टि रखते हैं। अरे गुरु जी ने कोई बात कही, क्या प्रयोजन था, क्या भाव से कही, क्या प्रसंग था, भक्ति से कुछ बोला। जो गुरु भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, जिनका जीवन ही पूरा सनातन के लिए, वो कोई गुरु अपने किसी अवतारी सत्ता का, कोई गुरु परंपरा का उपहास उड़ाएंगे। बावड़ों का भी तो हमारे गुरु जी इसलिए हमको कहा करते, तो कोई बावड़े लोग कुछ भी बोले उनके बारे में सोच नहीं। अब ऐसे गुरु जिनके चरणों में सारी विभूतियां हैं, सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थ धाम गुरु की चरणों में। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। खैर, तो गुरु जी की बात, गुरु जी की शरणागति। देखो, गुरु कुछ कहे, वो भी गुरु का वचन तो वेद वचन होता है, शास्त्र वचन होता है। गुरु का वाक्य वेद वाक्य होता है, यत् शब्दमाह तदनस्माकं प्रमाणम। लेकिन गुरु ना भी कहे, गुरु की उपस्थिति ही बहुत कुछ कहती है। पूज्य गुरु जी का होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा उपदेश है। वही धर्म है, वही शास्त्र है, वही सत्य है। ऐसे गुरु जी की शरणागति में आप आए हो, तो धर्म के रास्ते पर चलना, सनातन के रास्ते पर चलना, वेद के रास्ते पर चलना है। संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। अरे हमने घड़ी की तरफ देखा, अब तो खाने पीने का भी तो वक्त हो गया महाराज। गुरु जी जय बोलते तो चलो 2 मिनट में जय बोलते हैं। ये सुनना है, तुम तो आप रसिक हो, तुमको मजा आ रहा है, बाबू मुफ्त को मिल रहा है। संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। सब नर करई परस्पर प्रीति चलई, स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसे देखो, अभी अंतिम बात कह रहे हैं, ये सनातन का गौरव कार्य चल रहा है। पूरी दुनिया में बहुत लड़ाई झगड़े रगड़े सब चल रहे हैं, और पूरी दुनिया अब वापस वेद के मार्ग पर ही चलेगी तो ही बचेगी, नहीं तो इतने रोग, इतने शोक, इतने दुख, इतना दारिद्र्य, इतना नैराश्य, इतनी कुंठाएं लोगों के जीवन में आ गई हैं। बिना गुरु और भगवान की शरणागति के लोगों को जीवन में सुख और शांति चैन है नहीं। इसलिए योग के मार्ग पर चलना, जितना अपने से बन पाए। 5-7 तो तुम रोज, ये धर्म के कुछ आंतरिक तत्व है। जैसे घर में
दिया जलाना, धूप बत्ती करना। अब कुछ लोग आजकल इसी में परेशान रहते हो, कोई किस बाबा के चक्कर में, कोई किस तांत्रिक के चक्कर में, कोई किसी पीर के चक्कर में, कोई डोरा ताबीज में, कोई इधर उधर पाखंडों में फंसे पड़े। जिस घर में ओंकार का, गायत्री का पाठ होता है, जिस घर में गुरु मंत्र का पाठ होता है, जिस घर में धूप दीप का प्रकाश होता है, जिस घर में साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से, मासिक रूप से, वार त्योहार पर भी हवन होता है, और दीपक कम से कम एक बार चाहिए, वो एक ही मिनट के लिए सही, जिस घर में धूप दीप का प्रकाश होता है, उस घर में कोई शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी, ये वो, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष, क्या है सब, इन चक्करों में मत पड़ना। अपने घर में भगवान का नाम जपो। अरे आपने एक दूसरे को जय श्री कृष्ण ही कर लिया तो सारे भूत प्रेत अपने आप ही भाग जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण करो। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार ही कर लो ना। तो फिर कहां भूत प्रेत आएंगे, कहां डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी, कहां जिन्न जिन्नादनी ब्रह्म राक्षस, सब खत्म। तो अपने घर में भगवान का नाम जपो, पूजा पाठ करो अपना, कोई बुरी शक्ति नहीं आती। और मैंने तो चैलेंज देकर के बोला था कि कोई भूत प्रेत चढ़ाने वाला आकर के स्वामी रामदेव पर चढ़ा करके दिखाए। आओ, फालतू में तुम चक्कर में पड़े रहते हो। तो ये भूत प्रेत चढ़ाने और उतारने वालों से सावधान रहना। फालतू के चक्करों में पड़े रहते हो। पंच महाभूत है और उसमें धरती माता, जिसका हमने आश्रय पा रखा है। अब तुम धरती माता पर चढ़े हुए हो कि धरती माता तुम पर चढ़ी हुई है? तुम भूतों पर चढ़े हुए हो, महाभूतों पर चढ़े हुए हो। यह धरती महाभूत है, पंच महाभूत, उस पर तू चढ़ा हुआ है ऊत। तेरे ऊपर कौन चढ़ेगा भूत? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश सब तेरे भीतर समाहित है। तू सब पर चढ़ा हुआ, तू सबके का अधिष्ठाता है। काहे को चक्कर में पड़ रहा है? इसलिए कोई ढोंगा नबर पाखंड अंधविश्वास में नहीं पड़ना। पूजा पाठ करना अपने घर में। एक तुलसी का पौधा रख लेना। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसमें कोई भूत प्रेत, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, इधर उधर के कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। अपने घर में क्या लगाना? अभी मैं गोवा गया हुआ था, अभी मेरा रोज का कार्यक्रम ऐसे ही चल रहा। फिर हमको गुरुजी का फोन आया गोवा से, बोले बेटा तुमको पता है ना वार्षिकोत्सव चल रहा है। मैंने कहा हाँ गुरुजी भूल गए थे, हम तो भुलक्कड़। बोले तुमसे ज्यादा भुलक्कड़ हम हैं, लेकिन देख लिए भाई तेरी सुविधा हो तो। अब हमको सच में हम ऐसे लगे रहते 365 दिन, लेकिन यदि गुरुजी की शरण में ना आए तो फिर मन को चैन नहीं पड़ता। अब हम 2 दिन में फिर 2000 करीब 3000 रोगी वहां पर आए हुए थे। उन सबको मिले, उनको ढाढ़स बंधाया, आशीर्वाद दिया। फिर अब यहाँ, फिर शाम को लखनऊ, फिर वहां पर एक साहित्य आज तक वालों ने बड़ा प्रोग्राम रच रखा और बोले उसमें आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, वहां भी खूंटे ठोकेंगे, आ रहे झंडे गाड़ेंगे। लखनऊ में जाना पड़ रहा है, लेकिन अपने धर्म से नहीं डिगना। मैं गोवा में था तो बात ही कह रहा था, महाराज हर घर के सामने तुलसी होती है, हर घर के सामने। मॉरिशस में मैं गया, हर घर के सामने तुलसी। और कितनों के घर में आपने तुलसी लगा रखे? जरा हाथ उठाइयो ईमानदारी से। चलो मैं जोरदार ताली बजा दो इनके। सबके घर में तुलसी जी है तो बात खत्म। और कितनों के घर में नहीं है वो भी उठा दो। कुछ संकोच में उठा ना रहे तो आगे से सब घर में तुलसी लगाना। गौ माता का लिए ग्रास निकालना। गौ घर में पाल सको तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। जिस घर में गौ माता की सेवा होती हो, गाय का ही दूध, गाय का ही घी खाया जाता हो, गोव्रती बनो और 1 चम्मच गोमूत्र पी लो, सारे भूत प्रेत सब खत्म। भूत प्रेत राक्षस जो भी नकारात्मक ऊर्जा, कैंसर तक खत्म हो जाता है सब। और घर में भी गोनाइल से पूजा करो। हमने महाराज ये करके गौशाला को स्वावलंबी बनाने का एक मंत्र दिया और इससे अद्भुत लाभ होता है साहब। 1 चम्मच गोमूत्र पी लिया करो। किसी को 1 चम्मच ज्यादा लग जाता है ना, 1 ही बूंद पी लिया करो। कितना? कुछ नाक भूसी करते हैं, उसमें बांस आती है, तेरे अंदर सुगंध आती है, ऊपर से नीचे तक सड़ा पड़ा है, तो इस बांस निकल जाएगी सारी।
एक बूंदी ले लिया करो, एक बूंद से लेके एक चम्मच गोधन अर्घ। हाँ, और गौ माता के लिए एक रोटी निकाला करो। अब रोज रोटी निकाले फिर गौ माता आस पड़ोस में होती नहीं, तो गाय के लिए थोड़ा सा अंश निकाल लिया करो, और जो भी आपके नजदीक गौशाला है उसमें जाकर के दान दिया करो। कोई जीवन में ये धर्म के काम है। चींटियों को आटा दो, पंछियों को दाना दो, पानी दो। ये मूक प्राणियों की जो सेवा होती है ना, इससे जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध दोष कटते। ये प्रक्रिया है आत्मशुद्धि की। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया करो उठ करके। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, मातृदेवो भव पितृदेवो। नहीं प्रत्यक्ष हो माता पिता तो उनको भावनात्मक रूप से धरती को प्रणाम करके उनको कृतज्ञता पूर्वक स्मरण कर लिया करो। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। कभी भी किसी को अनादर की दृष्टि से नहीं देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। और कोई साधु संत महात्मा मिले उसको प्रणाम कर लो। किसी की जैसी मर्यादा, दूर से प्रणाम करना है तो दूर से कर लो। किसी का यदि चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिल जाए तो चरण स्पर्श करके कर लो, साष्टांग कर लो, दंडवत कर लो। नहीं तुम कभी भी किसी साधु के सामने से गुजरते हो, मंदिर के सामने से गुजरते हो, किसी नदी के पास से गुजरते हो, ऊपर से गुजरते हो, तो क्षमा पूर्वक प्रणाम करके गुजरना है। छोटी छोटी बातें आपको साधु संत महात्मा समझाते रहते हैं। ये डिपार्टमेंट वैसे इन महात्माओं का है, हमारा तो योगा ही वाला बहुत है। फिर भी घर में तुलसी लगाओ। साउथ में महाराज घरों के ऊपर ना एलोवेरा लगाते हैं। एलोवेरा तो मैंने कहा ये क्यों लगाते हैं? बोलो इससे कोई नकारात्मक शक्ति रहते। जैसे एलोवेरा साउथ में एलोवेरा लगाते हैं घर के अंदर ही लगा लो, सारी नकारात्मक ऊर्जा का अवशोषण कर लेता और उसको अमृत में तब्दील कर देता। ये एलोवेरा का गुण है। एलोवेरा गिलो, तुलसी अपने घर में लगाओ, हल्दी लगाओ। ये जो भी ये वनस्पतियां है ना, इनमें दैवी शक्तियों का वास होता है। इनका सेवन भी किया करो। तो योग का व्रत लो, आयुर्वेद का व्रत लो, तुलसी का व्रत लो, गोप का व्रत लो। ऐसे छोटे छोटे नाम जप, मंत्र जप का व्रत लो। 5 मिनट तो अपना ऐसा समय निकाला करो। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है। इससे दैवी कृपा होती है। ये जो दृश्यमान जगत है ये 1% है। 99% तो अदृश्य जगत है, अमूर्त जगत है। और जब आप नाम जपते हो, भजन करते हो, तब उस अदृश्य से संबंध हो जाता है और जीवन के सारे रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, निराशा का अंत हो जाता है। इच्छा हो या ना हो, भाई को भाई अनख आलसु नाम जपत, मंगल दिशि दस हूं। सन्मुख हो ये जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग नाश ही तभी। हमेशा अपने सन्मुख भगवान को रखा करो। कुछ बाल गोपाल को साथ में ही रखते, अरे अपने अंतर में रखो ना। अब कोई कर्मकांड रखे तो जो भी माला, कोई प्रतीक, मूर्ति, प्रतिमा, नहीं तो सारे वेद में दोनों ही बातें, न तस्य प्रतिमास्ति और सर्वमेव तस्य प्रतिमास्ति। सब कुछ उसी की ही प्रतिमा है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवा सर्वम। तो ऐसे हर समय यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो ये तो हुआ आज का उपदेश। क्योंकि हम इतनी दूर से आए तो हमने कहा थोड़ी देर तो आपसे सत्संग करें। और एक बात जो पूज्य महाराज ने शुरू में कही वो कह करके फिर भजन के साथ पूर्ति करेंगे। अब यहां आकर के ना हम भी पूरे वो भक्ति योग वाले हो जाते हैं। तो स्वदेशी का व्रत लेना है। किसका व्रत लेना बोलो? ये यूनिलीवर, ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये कोलगेट, ये पेप्सोडेंट, ये लाख से लाइफ बॉय, ये फेयर एंड लवली, ये घर में नहीं लाना। एक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिशर्स ने 1000 लाख करोड़ लूटे, अभी तक भी वो क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई। इतना लूटा है इतना। अब भाई तो हमने आप लोगों के लिए अच्छे पदार्थ भी दिए और अच्छी औषध भी दी। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषध। ये सब योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को अपनाओ, अपने सनातन को अपनाओ। इसी रास्ते से हमारा कल्याण होगा। तो आज स्वदेशी का भी व्रत लेके जाओ कि हम अपने घर में, हम मोबाइल भी यूज करते हैं तो विदेशी कंपनी का नहीं करते। नहीं तो हम भी लाख रुपए का खरीद सकते हैं।
अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। हमने गोवा में बयान दे दिया, पूरे देश में बवाल मच गया। हमने कहा जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये सब 1% समाज के लिए जीते, 99% अपने लिए जीते। साधु संत महात्मा 100% समाज के लिए जीते, इसलिए उनकी महिमा अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, एलन मस्क, वॉरेन बफेट, ये क्या है बड़े बड़े जो तुम नाम लेते हो इधर उधर, बिल गेट्स, क्या है उनकी औकात? एक साधु, एक महात्मा सर्वभूत हिते रहता जो होता है, उसका जीवन सबके कल्याण के लिए होता है। और जो भी कोई साधु संत महात्मा धर्म का कर्म करता है, कोई गौशाला चलाता है, कोई विद्यालय चलाता है, कोई कुछ भी करता है, उसमें अपने सहयोग करो। अंत में चलो एक भजन के साथ, क्या सुनना वो इतना लंबा भजन हो जाएगा बेटा अब कोई पहचान न पाया मैं तुमको, तो फिर कभी आस्था में देख लेना, सुना देंगे। अब तो मेरा आपकी कृपा से, गुरु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक ही बात में सब कुछ आ गया। जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है, जो गुरुदेव प्रेरणा देते, बस वही करने हैं। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, वृंदावन धाम की। बहुत बहुत प्रणाम।